चाचा, ये क्या बात हो गई? आजम खान के इलाके में कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा है? ये अब आजम खान साहब आ गए बाहर। अब तो मुसलमान जो है रामपुर का वो योगी आदित्यनाथ से नहीं डर रहा होगा। आप इनसे पूछ लीजिए बराबर। क्या मुसलमान रामपुर का आज भी डरा है कि अगर आजम खान के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलेंगे तो सरकार चिन्हित करेगी और उनको गिरफ्तारी की डर, कार्रवाई की डर, FIR का डर सता रहा है? जी सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। समाजवादी छुटाती तो बहुत पहले छुटाती, समाजवादी छुटाती तो बहुत पहले छुटाती। 5 साल बाद आजम खान ने एक नई दुनिया की शुरुआत की। इस वक्त पूरी टीम आजम खान के आसपास है, पूरा समाजवादी कुनबा आजम खान के आसपास है। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे अकेले पड़े थे। उनका बयान भी आता है कि ईद के दिन किसी का फोन नहीं आया, मेरी पत्नी घर पे रो रही थी, उस दिन किसी का फोन नहीं गया था। आजम खान का ये घर है। इन गलियों में महसूस करेंगे कि आजम खान के लौटाने का जश्न रामपुर का मुसलमान कैसे मनाना चाहता है। और रामपुर का मुसलमान खास तौर से आजम खान के घर के चंद कदम दूरी पे रहने वाले परिवार योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आजम खान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना है? माशाल्लाह सामने आजम खान का बहुत खुशी हुई, रामपुर में इस मोहल्ले में बहुत खुशी हुई सबको। तो रामपुर में किस तरीके का माहौल है इस टाइम? तो बहुत खुशी मना रहे हैं सारे, सब बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। आप लोग जो है मतलब ये आप लोग मानते हैं कि उनको जेल में गलत रखा गया था? गलत रखा उनको, बहुत बेगुनाह की उनको सज़ा मिली है। बस हम जानते हैं कि कितने परेशान थे वो। रामपुर में कुछ ऐसे भी मुसलमान रहे हैं जिन्होंने आजम खान को लेकर मुकदमे लिखवाए, ज़्यादातर FIR करने वाले मुस्लिम रहे हैं। और 101 मुसलमान आज भी रामपुर में हैं जो आजम खान पर कई गंभीर आरोप लगाए और वो अब जमानत से बाहर आ गए। तो आजम खान को आप लोग निर्दोष मानते हैं? जज साहब ने निर्दोष नहीं कहा है, अभी जमानत पे आए हैं। आजम खान आप सबके नेता हैं, इसलिए कोई उन पे डर है भाई हमारे मोहल्ले के। गर्व है कि डर है? बहुत ज्यादा गर्व है हमें उनकी इस बात पे कि बहुत अच्छा लगा जब वो आए थे, तो बहुत बहुत प्यारा लगा हमें। जब आए थे तो बहुत प्यारा लगा था। वो उन्हें अल्लाह पाक खुश रखे और उन्हें हर बीमारी से महफूज रखे। कभी उन्होंने मोहल्ले का किसी का बुरा नहीं चाहा। हम तो यही जानते हैं कि हमने बचपन से उन्हें यही देखा कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक। बस हम तो यही चाहते हैं कि उनकी सरकार आ जाए। बहुत दुआ मांगता हूँ उनके लिए, बहुत दुआ। की सरकार आ जाए मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए? समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, हम बहुत खुश हैं। पहले भी बहुत खुश थे जब वो आए थे, तो हमारी उसमें मतलब पार्टी में बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से नेता बने थे। बहुत प्यार से, मतलब उन्होंने अच्छे से व्यवहार करा था सब लोगों के साथ, सबके साथ अच्छा किया था। किसी ने उनके साथ बुरा नहीं किया, मगर लोगों ने उन्हें मतलब निर्दोष साबित करके उन्हें जो है मतलब जेल में रखवाया गया। गलत किया उनके साथ बहुत ज़्यादा। हमें दुख है इस बात का। बुरा करा तो अच्छा ही बहुत करा उन्होंने। जितना बुरा करा उससे ज़्यादा अच्छा भी करा लोगों के साथ, पर लोग समझते नहीं है, बहुत से गलत समझते हैं। कौन गलत समझ रहा है आजम खान को? दुनिया में ऐसे हैं, पर वैसे बहुत अच्छा करा उन्होंने, कभी किसी का बुरा नहीं करा। हम तो यही जानते हैं, बस अच्छा ही किया सबके साथ। आप लोग रोने जैसा मुझे लग रहा है कि आप लोग रो देंगी बात करते करते। आजम खान के लिए ऐसा क्या लगाव है आजम खान से आप लोगों का? नहीं, हमारे मोहल्ले के लीडर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मोहल्ले के लीडर है वो भाई, बड़े हैं। सबसे ज़्यादा एकदम शोभा आ गई उनके मोहल्ले में आने से, ये है। ठीक बात। हाँ, घर का मुखिया बाहर हो तो तकलीफ होती है। पीछे से भाई साहब ने ये टिप्पणी की जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। क्या कहना है आपका? रामपुर का मुसलमान कह रहा है कि एक नई सदी की शुरुआत हो रही है, एक नया दौर आ गया है, आजम खान साहब बाहर आ गए हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाहिद है। नाहिद। तो नाहिद भाई, आप ये बताएं कि अब आजम खान साहब आ गए बाहर, अब तो मुसलमान जो है रामपुर का वो योगी आदित्यनाथ से नहीं डर रहा होगा, खुल के अपनी बात रख रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मोहल्ले में कोई ऐसी बात नहीं है, सब बढ़िया, सब है। आपका घर कौन सा है? हमारा घर आगे है। ये आगे वाला आपका घर है? जी। तो आप लोग मिलते रहे हैं आजम खान से? अभी आप लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप सबको भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? ठीक है। तो आजम खान आ गए हैं, घरों के दरवाजे खुल गए हैं और इन्हीं घरों के दरवाजे खुल जाने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आ जाने से हमारी मोहल्ले की रौनक बढ़ गई।
आजम खान का जो रुतबा है रामपुर में, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश आज अपनी इस रिपोर्ट में करूंगा, और ये भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे रामपुर में आपको चारों तरफ आजम खान की छवि दिखाई देगी। कुछ कहना है आपको? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना आपको? नहीं, कुछ नहीं। आपके नेता जेल से बाहर आ गए हैं, कुछ तो कहिए। नहीं सर, मैं आपके नेता नहीं है क्या आजम खान? नहीं है, हमारे नेता हैं। तो क्या कहना है आपको? क्या मुसलमान रामपुर का आज भी डरा है कि अगर आजम खान के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलेंगे तो सरकार चिन्हित करेगी, और उनको गिरफ्तारी की डर, कार्रवाई की डर, एफआईआर का डर सता रहा है? इसीलिए जो मैं तो आजम खान के घर से कितने कदम की दूरी पे हूँ, 70-80 कदम की दूरी पे खड़ा हूँ, जी जी। और मैं वहीं बात कर रहा हूँ। मेरा बहुत जेन्युइन सवाल है कि क्यों ऐसा अब आप लोगों को लगता है, अपनी बात खोलकर क्यों नहीं कह रहे हैं आप? ये सर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक बात। आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर कुछ आजम खान को जानते हैं? भाई मेरे योगी आदित्यनाथ? वो भाई हैं, मगर आदम भाई सब पे खास करे भाई हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा। योगी आजम के खास भाई हैं? आप बोलो तो भूलिए मेरे पास। अभी भी मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ रामपुर के भीतर की ज़्यादातर मुस्लिम फैमिलीज बोलने से बच रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भय का माहौल इन लोगों ने बना रखा है। ये जो केंद्र में और प्रदेश में फिरका परस्त ताकतें बैठी हैं, इन्होंने पूरे प्रदेश में इस तरह का डर का माहौल बना रखा है कि कोई भी इनके खिलाफ बोलने से सब कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है, इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको ये फर्जी मुकदमों में जेल भेजने का काम कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बोल कुछ नहीं रहा है, और जो भी लोग बोलेंगे और जनता इसका जवाब 2027 के चुनाव में देगी और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। 100%। हमको नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को भी यह मालूम है कि अगर उसे सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीना है तो भारतीय जनता पार्टी से निजात पाना है। हर कीमत पर हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव जीतू है। तो यादव जी, यहाँ रामपुर में एक मुसलमानों का पक्ष ऐसा भी है, रामपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि आजम खान के जेल जाने के पीछे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ही मुख्य किरदार की भूमिका निभा रही थी। ये भाजपा की फैलाई हुई साजिश है। अगर ऐसा होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में उनके लिए बोला। धन्यवाद जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपके चैनल का कि आप के चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचेगी। रामपुर की जनता निश्चिंत रहे, आजम खान साहब वापस आ गए हैं, अब उसको और उत्पीड़न नहीं सहना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, संभल और रामपुर के बीच एक नाम और जोड़ देते हैं, योगी आदित्यनाथ। क्या मानना है आपका? संभल में कार्रवाई हो रही है, रामपुर के नवाब आजम खान को जेल में रख दिया गया, अखिलेश यादव को बरेली नहीं जाने दिया गया, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं पा रही है योगी की सरकार में। क्या मानना है मुसलमानों का? समाजवादी पार्टी किसी एक समाज की पार्टी नहीं है, सब समाज की पार्टी है और सबको ही लेकर साथ चल रही है। लेकिन एक पक्ष को, एक जो समुदाय है उसको ही लगातार भाजपा सरकार टारगेट करती है और उसी के मुद्दे पर लगातार सत्ता में बैठी हुई है। अगर वो इस मुद्दे से बाहर आकर विकास की, शिक्षा की अगर बात करने में चुनाव लड़ लें तो कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। सत्ता में नहीं आ पाएंगे? विकास के मुद्दे पे योगी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो विकास के मुद्दे पे सत्ता में योगी आदित्यनाथ नहीं आ पाएंगे। कुछ और लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आजम खान मिनी सीएम कहे जाते थे। रामपुर की ये जो गलियां हैं, जो उनके आसपास का जो इलाका है, थोड़ा कैमरा अगर दिखा पाए, ये वो रास्ते हैं जहाँ से आजम खान रोज़ाना निकलते हैं, और ये जेल रोड है, बगल में जेल है रामपुर की, और इन्हीं गलियों में उनका जो कद था, जब मुलायम सिंह यादव साल 2014 में आए थे अपने जन्मदिन के मौके पर, तो जब जन्मदिन के मौके पे मुलायम आए थे, यहाँ आए थे जब बग्घी पे बैठे थे आजम, मुलायम और अखिलेश यादव आए थे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, आए थे सब आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, मुलायम सिंह भी आए थे, सभी आए यूनिवर्सिटी में आए थे। रुकिए थोड़ा सा बताइए। तो मिनी सीएम बीजेपी कहती है इनको, मिनी सीएम का सच क्या है?
क्या है? बोलते हैं। आजम खान को मिनी सीएम कहती है बीजेपी कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में वो बहुत ताकतवर थे, सरकार चलाते थे। ये तो वक्त वक्त की बात है भाई साहब। ऐसे जो एक तरफा राजनीति चल रही है वो तो आप लोगों को भी पता है, कोई गलत नहीं है किसी भी चीज़ में। मिनी सीएम की अब जब सरकार होती है तो सभी के पास पावरें होती हैं। ये है, पर रामपुर में कभी कोई गलत नहीं हुआ। मैं खुद हिंदू हूँ, हमें कभी हिंदू मुस्लिम वाला आज तक खतरा नहीं हुआ। ये है कि भारत देश में यही थोड़ी, योगी जब से आया तो हिंदू मुस्लिम हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा जतिन यादव नाम है। हाँ जी। तो पहले आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ से पहले इस देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं था? बिल्कुल भी नहीं थी भाई साहब। हमारा खुद गांव जो है, मोहम्मदन भी हमारे साथ रहते हैं। कितने मुस्लिम परिवार है आपके गांव में? हमारे गांव में 60 मुस्लिम परिवार हैं भाई साहब, 60। और हिंदू परिवार? हिंदू परिवार भी 40 परिवार हैं। तो एक तरफ से बताओ ज्यादा हुआ ना, ईद पर हम सिमैया भी खाते हैं, होली पर अपनी गुजिया भी खिलाते हैं। ऐसी बात नहीं है, तो हमें कोई आज तक खतरा नहीं लगा। ठीक है, जिला तहसील स्वार में घर है हमारा। ठीक है जी भाई साहब। तो आपका पूरा गांव योगी से नाराज है या सिर्फ आप नाराज हैं? हम नाराज नहीं है किसी से भी, पर जो है आज का जो माहौल है उस चीज से नाराज है। जहाँ तक मुझे याद है स्वार सीट शायद बीजेपी ने उपचुनाव में जीती थी। वो तो अगर आप फेयर चुनाव करा लें तो कभी बीजेपी सीट नहीं जीत सकती। रामपुर में नहीं जीत सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं जीत सकती जी। रामपुर में जो है नवाबों का वर्चस्व हुआ करता था और नवाबों के खिलाफ ही आजम खान ने एक वक्त में लड़ाई छेड़ी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें ही आजम खान को नवाब कहा जाने लगा। और ये गलियां सारी बातें आपको दिखा सकती हैं। ये जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बेहतर दिखता है। और ये जेल रोड है, जेल रोड के ठीक पास आजम खान का पीछे वाला घर आपने देखा। अब चलते हैं दूसरे मोहल्ले में और पड़ताल करते हैं। पूछते हैं सवाल कि आजम खान इनके लिए कितने मायने रखते हैं। उनका जेल जाना, योगी की कार्रवाई करना, कैसे आप लोग देखते हैं उनका जेल जाना, आजम खान साहब का जेल जाना और उनका जेल से बाहर आना, 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सख्ती कैसे देखते हैं? आप इनसे पूछ लीजिए बराबर। इनसे पूछ लेता हूँ, आप बताइएगा। मुझे कोई दिक्कत है? कोई बात क्यों नहीं कर रहा इस मसले पे? आजम खान साहब पे सवाल। आजम खान, हम तो साहब लगा दिए आपके नेता के सामने हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? क्यों नहीं मुस्लिम बात कर रहा है आजम खान पर? चाचा, ये क्या बात हो गई? आजम खान के इलाके में कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा है? क्या दिक्कत हो गई है? किससे डर रहे हैं लोग? बताइए आप मुझे। मैं कितने मुसलमानों से बात कर रहा हूँ। ये कोई बरेली तो नहीं है कि यहाँ पे कोई हिंसा हुई है। यहाँ पे तो आजम खान जेल से बाहर आए हुए हैं। क्यों मुसलमान बात नहीं कर रहा है कैमरे पर? बाहर आए में वो जाने, और ऊपर वाले ने छुटा दिया भाई, अच्छा हुआ। ऊपर वाले ने छुड़ा दिया? समाजवादी पार्टी का हाथ नहीं है ऊपर वालों ने? समाजवादी छुटा दी तो बहुत पहले छुटा दी थी ना। समाजवादी हम आप कुछ कर सकते तो पहले ही कर लेते। मैं थोड़ा बैठूंगा, चाचा से बात करूंगा। यही बात जो है आजम खान की पत्नी भी कहती है कि हमें सिर्फ अल्लाह पे यकीन है, और ये बात उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। अब आप कह रहे हैं आप आजम खान के घर से कितनी दूरी पर बैठे हैं? पता नहीं तो 50-100 कदम। हाँ, 50-100 कदम। तो आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से आजम खान के रिश्ते अब कैसे हैं? ये मुलाकात क्यों हो रही है? इस मुलाकात के क्या मायने हैं? सियासी आदमी नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं, ना हम इसकी कुछ देखभाल करते हैं। आपने कहा कि आजम खान जो है पहले छूट जाते अगर समाजवादी पार्टी छुड़वाती। अगर करती तो ये तो मैंने एक कॉमन बात आपको बता दी। हर आदमी जानता है अगर पार्टी कोशिश करे तो कोशिश, ज्यादा आदमियों से कोशिश होती, अब नहीं करी तो वो अलग बात है। तो क्या बीएसपी में जाएंगे? हमें नहीं मालूम। उन्होंने तो वैसे मना करा। एक दिन अखबार में इंटरव्यू पढ़ा था, बोला हम नहीं जाएंगे। आपको क्या अखबार की जरूरत है? आप बगल में है, मिल लीजिए जाके। हमें टाइम का, हमसे चला फिरा जाता नहीं भाई। यहाँ आके कुर्सी अपना टाइम पास कर लेते हैं बैठ के। मिलते हैं आप लोगों से अगर आप चले जाएं तो? कभी गए नहीं तो कैसे बता दें कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो जाते तो पता चलता। तो अब यहाँ से अब कौन चुनाव जीत रहा है 27 में? अगर मान लीजिए चुनाव हो गया तो क्या मतलब, समझा नहीं आप? 27 में आप लोग किसको जिता रहे हैं? हमें कोई, हमारा बोर्ड है, जिसको चाहेंगे उसका जो मन बनेगा उसको दे देंगे। किसका मन बनेगा? ये जरूरी नहीं है, अभी तो सोचा ही नहीं इस बारे में। अभी 1.5 साल सोचने में। इंक्वायरी पे इंक्वायरी, जाने क्या क्या आफत लगी हुई है। अब जब उस वक्त एक हवा चलती है भाई, इधर को वोट रातों रात बदल जाता आदमी। चलो दियांगे जिसको होगा। अब हवा पुलिस डालने देगी, जब सबसे बड़ी 2 बार तो डालने ही नहीं दिया। अच्छा, बोले जाओ डल गया वोट। किसने? पुलिस ने कहा आप मत डालिए वोट?
नहीं कहाँ जा रहा बोलो, वोट डालने बोलो, जाओ डल गया सबका, तो अब क्या करें। तो अगर मान लीजिए हवा फिर से 27 में बाबा की चली, योगी आदित्यनाथ की चली, तो आप हवा के साथ चले जाइएगा? हाँ बिल्कुल, जिधर जिधर ज्यादा मोहल्लेदार देखेंगे उधर ही जाके दे देंगे। जिधर गया मोहल्ला उधर गए चाचा। क्या कह रहे हैं चाचा आप? हम ये कह रहे हैं, हम तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ क्या नहीं पता है? हम कुछ जानते ही नहीं, हम तो ये रिक्शा चलाते हैं गाँव से आके। तो आपको समाजवादी पार्टी वाला रिक्शा नहीं मिला था? ना। क्या है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना लाल है। मुन्ना लाल, हिंदू है? हाँ। तो रिक्शा तो बहुत सारे लोगों को मिला है यहाँ पर, मैंने देखा जो समाजवादी वाला रिक्शा चल रहा था। समाजवादी वाला रिक्शा और लोगों को मिला, लेकिन हमें तो यही चला रहे हैं। आपको नहीं मिला? ना। आप तब भी रिक्शा चलाते थे? हाँ, तब भी यही रिक्शा चलाते, जो आप चला रहे हो वही पहले से ये चलाते। तो क्या किसी एक मतलब मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो समाजवादी रिक्शा बटा था वो सिर्फ मुसलमानों को मिला था, हिंदू जो रिक्शा चलाते थे उनको नहीं मिला था? उनको कहाँ मिला? नहीं मिला ना। आजम खान तो अब बाहर आ गए। आ गए तो अब हमें कोई बुरा थोड़ी कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जिसके जो नसीब में है वो मिलेगा। नसीब में किसके है कुर्सी 27 की? वो तो आप जान सकते हैं। नहीं, आप ही जान सकते हैं। इस बारे में हम क्या कहें, हमें तो जो करना है वो खाना है, और इसके अलावा हमें कोई बिठाल के थोड़ी खिला देगा। तो योगी अखिलेश हैं? योगी अखिलेश, ये तो ऊपर वाला ही जाने कौन कब क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने, ये हम नहीं जान सकते, ये तो भगवान ही जाने। चलिए वोट दीजिएगा तो आप ही पता कर लीजिएगा कि आप किसको देंगे। आपका क्या नाम है? जी नहीं, मेरा नाम बालम खान है। बालम खान। और आजम खान साहब बाहर आ गए हैं। जी बिल्कुल बेहतर है। क्या कहिएगा? साहब बेहतर है। क्यों बेहतर है? ऐसा आपको क्यों लगता है कि बेहतर हुआ है ये? साहब देखिए, बेहतर यूँ हुआ है कि कोई भी बेगुनाह अगर जेल के अंदर है और वो बाहर आ जाए, चाहे वो आजम खान से बात नहीं है, अगर वो कोई भी बेगुनाह अगर बाहर आ जाए तो बेहतर है। बेहतर है, वो खाली बात आजम खान पे नहीं है, कोई भी बेगुनाह अगर जेल के अंदर है और झूठे मुकदमों में है और वो बाहर आ जाए तो वो बेहतर है, बेहतर है। लेकिन बेगुनाही तो कोर्ट को साबित करनी होगी ना, अभी तो उन्हें सिर्फ जमानत पे छोड़ा गया है। कोई बात नहीं, कोर्ट में तो उनके केसेस चल रहे हैं और न्यायालय से उनको जो है वो इंसाफ मिल लिया है और आगे भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। अब ये काम तो देखिए अदालतों का है, आम आदमी का तो नहीं है काम। तो आजम खान जब जेल में थे बीजेपी ने सीटें जीत ली, अब आजम खान जेल से बाहर हैं, बीजेपी जीत पाएगी 27 में? देखिए साहब, ये तो वक्त बताएगा, 2027 बताएगा कि समाजवादी जीतती है या बीएसपी जीतती है या बीजेपी जीतती है, ये तो वक्त बताएगा। जनता जिसको बेहतर समझेगी उसको चुनेगी। मैं ये सब बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि रामपुर का मुसलमान दाएं बाएं के साथ एक सीधा रास्ता भी देखने लगा है। कुछ तो है, समाजवादी के साथ खुल के नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, जिसका जो चाहने वाला है वो जो जिसके दिल के करीब है, चाहे वो बीजेपी के हो या समाजवादी के हो या बीएसपी हो, वो उसी की बात करेगा। और सबसे सबका मिजाज मिलता नहीं, किसी का मिजाज बीजेपी से मिलता है तो किसी का समाजवादी से मिलता है। बस बेहतर ये है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या बीएसपी हो या सपा हो, काम जनता के लिए अच्छा होना चाहिए। तो अभी योगी का काम कैसा चल रहा है? अब देखिए वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप बताइए। आप सर्वे करते हैं, आप बेहतर जानते हैं। आपके रामपुर में तो बहुत विकास दिख रहा है मुझे। ये सब आजम खान का है, सब आजम खान का? सब आजम खान का है। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में कुछ विकास करवाया? देखिए ऐसा है, वो तो आप उत्तर प्रदेश में मुझसे ज्यादा घूमते हैं, इस स्टेट को आप मुझसे ज्यादा घूमते हैं। अरे भाई बोलिए ना, सवाल का हमारा सवाल ये है, रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने विकास करवाया या नहीं करवाया? ऐसा है, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं तो आपको पता होगा कि बेहतर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो आपको बेहतर पता है मुझसे। तो आपका मकान है, आप बताओगे ना कि योगी ने यहाँ पे विकास किया कि नहीं किया? मेरे रामपुर के अंदर तो जो भी विकास अभी तक हुआ है वो सब समाजवादी से हुआ है और बीजेपी से अभी तक कोई विकास ऐसा हुआ नहीं जो हम आपको बताएं कि ये विकास हुआ है। मतलब 2017 के बाद रामपुर में कोई विकास नहीं हुआ आपको लगता है? कोई विकास की बात नहीं कर रही हूँ कि अभी कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा है जिसकी चर्चा की जाए। नहीं, ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा है जिसकी चर्चा की जाए। भाई तो मतलब ठीक बात है। बीजेपी क्या करते हैं आप? जी मेरी तो जरी की शॉप है, जरी के मटेरियल की शॉप है मेरी। अच्छा जी। रोजगार ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाला राज़िक तो अल्लाह है। चलिए, कम से कम बीजेपी की सरकार में इनका रोजगार सही चल रहा है, हालांकि रामपुर में विकास नहीं हुआ है। अब हम जाएंगे रामपुर के आजम खान के घर के पिछले दरवाजे की उस गली में जहां रोज़ाना लगभग दुकानदारों से आजम खान की मुलाकात हो जाती है। यहाँ का मुसलमान अभी
डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलकर बोले, बीएसपी के पक्ष में खुलकर बोले, या फिर योगी आदित्यनाथ के बारे में खुलकर आलोचना करे।